बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विच स्टडी क्रिएटर्स। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं देखा तो उसको जाके विज़िट करें। उसमें कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो बताई गई हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और आपके जो MCQs होते हैं वो किस तरह से आएंगे, वो भी जो है वो कंप्लीट डिटेल हर लेक्चर में आपको प्रोवाइड की जाएगी। हर लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते होंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टॉपिक नंबर 7 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 6 तक जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेसी इज़ पावरफुल। लिटरेसी क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आपको बता देती हूँ लिटरेसी क्या होता है। लिटरेसी जो है वो 4 टर्म्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है वो आती है। ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेसी आर कनेक्टेड फ्रॉम इन्फेंसी ऑनवर्ड। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग डिवेल्प कंकरेंटली रादर देन सिक्वेंशली। ठीक है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा आपने इसको रीड कर लेना है। इसमें हमारे टॉपिक नंबर 8 जो है वो इस लेक्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, जिस तरह से जो न्यूबर्न चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जो न्यूबर्न चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट जो है वो अशारे जो है वो करते हैं। ठीक है, आप उनको माइंड में रखिए, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं। यानी वो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके पास जो है वो साइंस होते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको बताने के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो थोड़ी बहुत जो है वो आवाज़ निकालना शुरू करते हैं। फिर उसको थोड़े बहुत छोटे छोटे लफ्ज़ जो हैं वो बोलना शुरू करते हैं, जैसे मामा, बाबा, ठीक है, दादा, इस तरह से वर्ड्स जो हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो थोड़े थोड़े वर्ड्स जो हैं वो पिकअप करने लग जाते हैं, यानी 2-3 वर्ड्स जो है ना वो बोलना शुरू कर देते हैं। एंड देन जो है वो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और वो एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। सेम जो चीज़ है वो हम लेवल्स ऑफ लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज में देखें तो सबसे पहला हमारा जो लेवल आता है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का आता है। ठीक है, जिसमें फोनेटिक्स और फोनोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम ऑल साउंड सिस्टम जो है वो पढ़ते हैं। यानी फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो हमारा लेवल्स ऑफ लैंग्वेज का फर्स्ट लेवल है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, साउंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। सेकंड क्या है, मॉर्फोलॉजी। ये क्या है, फॉर्म्स एंड वर्ड्स। यानी मैंने बात की कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो चाइल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में सिंबल्स जो और थोड़ी बहुत साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड वो क्या करते हैं, एक एक वर्ड जो है वो फॉर्म करने लग जाते हैं, यानी ऐसा ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं, मामा, बाबा बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम इसी लेवल में ये जो है ना, ये सेम यही काम होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। सिंटैक्स में क्या होता है, क्लासेस एंड सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस जो है ना वो बनाना शुरू कर देते हैं। क्लासेस यानी छोटे छोटे फ़िक्रे जो हैं वो 2 या 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल जो है होते हैं, उसको बोलना शुरू कर देते हैं। सिमेंटिक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स जो है ना वो उसमें एक ही वर्ड के कितने सारे मीनिंग्स होते हैं ना, उसको समझने में जो है वो हेल्प करता है। सिमेंटिक्स में हम ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स में हम जो लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। हम इसकी नेक्स्ट फर्दर डिटेल्स देखते हैं कि हमारे पास क्या आती हैं। यहाँ पे जो मैंने 5 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ये आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, ये पोर्शन है टॉपिक नंबर 8 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट एंड लॉन्ग के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखें तो फोनोलॉजी की उन्होंने बताई हुई है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों ने इसको ध्यान से समझ लेना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे उन्होंने क्या कहा हुआ, फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज एंड यूज इन नेचुरल लैंग्वेज। अब जो फोनोलॉजी है ये स्टडी है कि किस तरह से जो नेचुरल लैंग्वेजेस में जो
साउंड्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं और नेचुरल लैंग्वेजेस में किस तरह से यूज़ की जाती हैं। यानी फोनोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं साउंड्स की, जिसमें हम ये देखते हैं कि साउंड्स जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं और इनको यूज़ किस तरह से किया जाता है अपनी डेली लाइफ में। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट MCQs भी है आपका इस बॉक्स में, कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और उसमें उसकी कितनी साउंड्स बनती हैं, 44 साउंड्स बनती हैं इसके इन अल्फ़ाबेट्स के रिलेटेड। यानी इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD जो है Z तक, उसके जो साउंड्स हैं वो 44 साउंड्स जो है ना उससे रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, ये आपका MCQ से बारहा रिपीट होता रहता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी जो है ये हमने पीछे पढ़ा कि फॉर्म है और स्ट्रक्चर है वर्ड्स का। यानी किसी भी वर्ड में जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए सेंटेंस को, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप ये करेंगे कि किस तरह से जो वर्ड्स हैं, थिंग्स हैं वो टुगेदर यानी इकट्ठी की जाती हैं किसको बनाने के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स के जो, यानी हम वर्ड्स की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से करेंगे वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इम्पोर्टेंट क्विज़ है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन में ही है यहाँ पे, इन मॉर्फोलॉजी द वर्ड पार्ट मॉर्फ मीन्स फॉर्म एंड ओलॉजी मीन द स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ फॉर्म इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये MCQs हैं जो हाईलाइटेड हैं। सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स क्या होता है? तरतीब से रखना, ऑर्डर जो है ना इसका ग्रीक वर्ड है सिंटैक्स, और इसका मीनिंग क्या है? ऑर्डर, यानी एक तरतीब देना किसी भी चीज़ को। यानी जिस तरह से इंग्लिश में हमारा होता है सब्जेक्ट आता है, हमारे अगर सेंटेंसेस की बात करें, ग्रामर की, हमारी इंग्लिश में जो कॉमन सेंटेंसेस जब स्टूडेंट्स को समझाए जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर बताया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को बनाने में इंग्लिश में। ठीक है। इसी तरह से जो सिंटैक्स है इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से ऑर्डर दिया जाता है वर्ड्स को, जो वर्ड अरेंजमेंट है बेसिकली हम वो इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे इसमें ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स जो है ना वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग होता है जो लैंग्वेज में, जो डिक्शनरी में यूज़ किया जाता है। सिमेंटिक जो है ना वो उसको हम बोलते हैं। सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स जो है ना वो जो है ना एक दूसरे से लिंक करते हैं, यानी दोनों का मतलब यही है कि हम जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है। ठीक है। दोनों का सेम ही प्रोसीजर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग और द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स। यानी किसी सेमेंटिक जो है वो हम इस तरह से कह सकते हैं जैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है। डिक्शनरी में एक ही वर्ड के बहुत से मीनिंग होते हैं और जो लुगत में बताए जाते हैं, हम उन वर्ड्स को अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें सिमेंटिक यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर हम प्रैग्मेटिक्स में हम ये देखेंगे कि जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो इससे क्या मतलब निकालता है। जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ऑरेंज है, तो इसमें ऑरेंज एक संतरा भी होता है। ठीक है, जो फल है, फ्रूट है। ठीक है। और एक ऑरेंज कलर भी होता है। अब जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उसने कौन सा मतलब जो है ना वो इससे लिया है, ये इस चीज़ को जानना हम क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए बनाएं तो उसको हम ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए बना सकें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट कर दिए हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो भी आपको हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आप लोग इन हेडआउट्स को, हाईलाइटेड हेडआउट्स को जो हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।